नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएसटी वाले भैया, जिसमें मैं छोटे व्यापारियों और बड़े व्यापारियों को इनकम टैक्स, जीएसटी, एमएसएमई के बारे में जानकारी दूंगा और उनको पेनल्टी, नोटिस एंड ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। वैसे जीएसटी बहुत कम लोगों को समझ में आता है, लेकिन अगर सही से समझा जाए तो ज़्यादा कठिन नहीं है और बहुत आराम से इसे ईजिली अपने रजिस्ट्रेशन को अच्छे से आप चला सकते हैं, बिना पेनल्टी के इसको आप चला सकते हैं। सबसे पहले बात आती है रिटर्न फाइलिंग की। जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। रिटर्न फाइलिंग मिस करेंगे तो उसमें आपको पेनल्टी, लेट फीस लग सकती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते ही आप रिटर्न फाइलिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। बात करते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। आप अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपका क्वार्टरली जाता है। आप क्यूआरएमपी फाइलर हैं, जैसे 3 महीने में आपका रिटर्न जाएगा। और मंथली रिटर्न अगर आपका है तो मंथली सबकी डेटें अलग अलग निर्धारित की हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक रिटर्न है GSTR1 जिसकी लास्ट डेट 11 तारीख होती है। उसके बाद 20 फरवरी तक GSTR3 फाइल करना अनिवार्य है, जो कि मंथली रिटर्न ऐसे एज पर गवर्नमेंट डेट चलता रहता है। रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न फाइलिंग आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सेकंड बात आती है, ये आप छोटी सी वीडियो आपकी जो है आपका हज़ारों रुपए का नुकसान होने से बचा सकती है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको रिटर्न फाइलिंग का ध्यान रखना है। जीएसटी में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि रिटर्न समय पर ना भरना। बिजनेस हो या ना हो, कोई काम आपका हुआ हो या ना हुआ हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। काम हो तो काम की फाइल करनी है, अगर नहीं ले तो नील की फाइल करनी है। फिर बात करते हैं हम जीएसटी इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस आप हमेशा सही बनाएं। उसमें डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, CGST, SGST टैक्स अमाउंट, ये सब सही भरें। अगर आपका बिल 50,000 से ऊपर बन रहा है तो उस पर आप ई वे बिल बनाना अनिवार्य है। अगर उससे आप ई वे बिल नहीं बनाते हैं और आप माल अपना बाई कार, बाई ऑटो, बाई रिक्शा अगर भिजवा रहे हैं, अगर कहीं जीएसटी वाले ने उसको रोक लिया और चेक हो गया तो आप पे उसको 100% पेनल्टी है। 50,000 के ऊपर के बिल के ऊपर 100% पेनल्टी। इसलिए इनवॉइस आप बिल्कुल सही बनाएं, टैक्स इनवॉइस। फिर बात करते हैं जीएसटी टैक्स। टैक्स कैसे लगता है जीएसटी का? तो टैक्स मैं बताता हूँ आपको कैसे लगता है, चाहे आप छोटे व्यापारी हों या आप बड़े व्यापारी हों। टैक्स से क्या होता है कि जैसे मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, उस पर 5 रुपये प्रॉफिट ली, तो 100 रुपये पर जीएसटी बनेगी और 105 रुपये पे जो जीएसटी बनेगी, दोनों में जो अंतर आएगा वो आपकी जीएसटी आपको जमा करनी है। तो लोग क्या करते हैं कि अपना आईटीसी का, जैसे मैंने 1 लाख रुपए का माल लिया और 10,000 रुपये का बेच दिया, 90,000 का स्टॉक में, तो टैक्स ही नहीं जमा करते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, मंथली सेल पे अपना अनुमानित टैक्स बना के, अनुमानित प्रॉफिट पे अनुमानित टैक्स बना के जितना निकल रहा है उतना उसी महीने के महीने जमा कर देना चाहिए। आगे के लिए उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ता रहता है। आईटीसी आई, आईटीसी गई, एडजस्ट हुई, उसके बाद टैक्स की लायबिलिटी बहुत हो जाती है। अब बात करते हैं परचेज बिल की। आपको परचेज बिल बहुत संभाल के रखने हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद परचेज बिल, जो आप जीएसटी नंबर पे अपना परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं माल, उसको आपको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि परचेज बिल अगर नहीं सही हुआ तो आपको उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, वो टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। अब बात करते हैं अकाउंट्स और रिकॉर्ड। अकाउंट्स और रिकॉर्ड आपको बहुत संभाल के रखने हैं। वैसे मैंने पढ़ा है कि 8 साल तक आपको रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि अपना चेक करते हैं कि कोई नोटिस तो नहीं आया है। दरअसल क्या होता है कि व्यापारी नहीं समझ पाता है, नोटिस आ जाता है, धारा 61 में आया, नोटिस नहीं ध्यान दिया, धारा 73 में आया, नहीं ध्यान दिया, फिर उसके रिमाइंडर आए, नहीं ध्यान दिया, फिर उसका ऑर्डर हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका 10 रुपये भी लायबिलिटी है तो उसमें 10 और 10 20,000 रुपये की पेनल्टी लग के आ सकती है। इसलिए नोटिस का ध्यान रखें। आपके जो कंसल्टेंट हों, आपके एडवोकेट हों, आपके अकाउंटेंट हों या आपके सीए हों, तो क्या करना है कि वो ये चीज़ उनसे पूछते रहने हैं कि कोई मेरा नोटिस तो नहीं आया है। या आपको भी ये ध्यान में रखना है जितनी जिम्मेदारी, क्योंकि उनके पास तो मान लो 1000 फर्म है, 1500 फर्म है, आपकी एक फर्म है, तो आप ध्यान रखना है कि आपका नोटिस
कोई तो नहीं आया है आपके मोबाइल नंबर पे, आपकी मेल पे, ये चेक करते रहना है। क्योंकि क्या हुआ, नोटिस छूट जाता है, फिर ऑर्डर इंटीमेशन आते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है फिर। इसके बाद जीएसटी अपडेट अगर आप कोई कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल का प्लेस बदल रहे हैं तो उसको अपडेट करना है, अपने बिजनेस का नेचर बदल रहे हैं तो उसको जीएसटी प्रोफाइल में अपडेट करते रहना है। इतनी सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। जीएसटी और टैक्स से कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मैं अपना नंबर इसमें दे रहा हूँ, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे ऑफिस में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा और जितनी मेरी मुझसे हो सकेगा मैं उतनी हेल्प करूँगा। मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आसपास के लोग जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं, एमएसएमई के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए। थैंक यू।